परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी का भंडारा मुंबई में चल रहा है जी। और पिछले 2 दिन यानी कि 10 और 11 जनवरी को बाबा जी ने मुंबई की संगत को दर्शन देने के साथ सवाल जवाब भी किए जी। दोनों दिन के सवाल जवाब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बाबा जी ने मुंबई में सत्संग फरमाया जी। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहा था, तुम शरणाई आए ठाकुर, तुम शरणाई आए। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी ली। हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा कि ये गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है और कैसे करनी है। आज इस संसार के हर इंसान ने किसी न किसी को अपना इष्ट बनाया हुआ है। सभी अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। समय समय पर संत महात्मा हमारे दरमियान आए और सबने उस मालिक की भक्ति करने के अपने अपने तरीके बताए। तरीके सबके अलग अलग थे, लेकिन मकसद सभी का एक था जी, उस मालिक को पाना। इस संसार में बहुत सारे धर्म और मजहब हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मालिक 2 है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। आगे बाबा जी ने फरमाया, मालिक दिखता कैसा है। जब ये विचार आने लगे तो कोई मालिक को ढूंढने पहाड़ों पर चला गया, तो कोई धार्मिक स्थानों पर जाकर मालिक की खोज करने लगा। बाबा जी ने समझाया, धार्मिक स्थान बनाए गए थे जिससे कि इंसान वहां जाकर एकांत में मालिक की भक्ति कर सके। लेकिन इंसान ने धार्मिक स्थानों पर माथे टेकने को ही भक्ति समझ लिया। बाबा जी ने कहा, मालिक का ना कोई रंग है ना कोई रूप। मालिक हम सब के अंदर है, बस हम ही मालिक की पहचान नहीं कर पाते और मालिक को ढूंढने इधर उधर भटकते रहते हैं। बाबा जी ने फरमाया, जब तक किसी गुरमुख की शरण में जाकर वो युक्ति हासिल नहीं करेंगे जिससे मालिक की पहचान हो सके, तब तक हमारा आना जाना लगा रहेगा। आज जो सामने बैठा है हम उसी के आगे माथे टेकने लगते हैं। हजूर जी कहा करते थे, गुरु के शरीर पर ध्यान ना दे। गुरु के शरीर पर ध्यान ना देकर गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। बाबा जी ने कहा, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है। शब्द गुरु, सूरत, धुन, चेला, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर को समझाने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। आज हमने भक्ति का मतलब ही अलग निकाल लिया। गुरु की कार के पीछे दौड़ने को और माथे टेकने को भक्ति समझकर बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, शरीरों के माथे टेकने से क्या कभी किसी को मालिक मिला है? आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते हैं और अपने कर्मों की माफी मांगने लगते हैं। क्या ऐसा करने से कर्मों से बचा जा सकता है? जब तक खुद को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक कर्मों का निपटारा नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। बाबा जी ने आगे फरमाया,
जब तक गुरु मुखों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें उस युक्ति का पता नहीं लग पाएगा जिसको अपनाकर हम असल भक्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है यहां से निकलने का। बाबा जी ने कहा, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जेगर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर समझाया। मंदिर क्या है? मन के अंदर। पुराने समय में जब परिवार बड़े होते थे तो अलग से एक कमरे को बनवाया जाता था और वहां एकांत में बैठकर लोग मालिक की भक्ति किया करते थे। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहना शुरू कर दिया। उस समय उस जगह का मकसद कुछ और था, लेकिन आगे चलकर हम उस जगह पर जाकर मालिक को खोजने लगे। बाबा जी ने कहा, मालिक किसी खास जगह पर नहीं रहता, मालिक हमारे अंदर है। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा मन ही मालिक का घर है। आगे बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर फरमाया। दर्शन क्या है? आज जो हम देख रहे हैं उसको दर्शन नहीं देखना कहते। दर्शन वो अवस्था है जहां अभ्यासी अपनी सुध बुध खो देता है और टकटकी लगाकर बस देखता ही जाता है। लेकिन हमने दर्शनों का मतलब ही कुछ और समझ लिया है। गुरु के शरीर के पीछे दौड़कर हम कह देते हैं, आज तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बाबा जी ने कहा, जब हम गुरुमुख की समझाई युक्ति को अपनाकर भक्ति करेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब से हम इस संसार में आए हैं तब से बांट ही रहे हैं। खिलौने कपड़े बांटे, जमीनें जायदाद बांटी, देश बांट लिए और उस मालिक को भी बांट कर बैठ गए। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है। आज हम धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी नासमझी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने कहा, मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम क्रिएशन के रूप में इंसान को बनाया था। आज इंसान ने उस मालिक को ही बांट लिया। बाबा जी ने कहा, मालिक ने इंसान का जामा हमें किसी खास मकसद के लिए दिया है। आज हम उस मकसद को भूलकर दूसरे कामों में उलझ गए हैं। आज किसी ना किसी तरीके से भक्ति सभी करते हैं, लेकिन भक्ति का जो असल तरीका है वो हम नहीं जानते। हमारी खुशी किस भक्ति में है उससे मालिक खुश नहीं होगा, बल्कि मालिक की खुशी किस भक्ति है, जब हम उस तरीके से मालिक की भक्ति करेंगे तभी मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। बाबा जी ने फरमाया, आज हम नदियों में नहाकर सोच लेते हैं, हमारी सारी मैल उतर गई, हमारे कर्म खत्म हो गए। नहाने से शरीर की मैल तो उतर जाएगी, लेकिन उस मैल का क्या जो जन्मों जन्मों से हमारे मन पर चढ़ी हुई है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे रगड़ रगड़ कर धोते हैं। जब दाग नहीं जाता तो हम उसको लेकर ललारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस पर गुड़ा रंग चढ़ा दो। बाबा जी ने कहा, बीबियां गाती है ना, गुड़े रंग विच रंगते हो जी, मैलियां नी साड़ियां रूहां। जब हम गुरुमुख की शरण में जाकर उस युक्ति को अपनाकर भजन सिमरन करने लगेंगे
तो मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा और जन्मों जन्मों की ये मैल उतरने लगेगी। आगे बाबा जी ने दान पुण्य की बात पर समझाया। आज हम दान पुण्य के काम करेंगे तो आगे हमें राजपाट मिल जाएगा। जब राजपाट मिलेगा तो हम फिर से बुरे कामों में पड़ जाएंगे, फिर नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने कहा, हमें तो बस मालिक के भाने में रहना है। मालिक राज करवाए तो भी शुक्र और भीख मंगवाए तो भी शुक्र। बाबा जी ने कहा, जे राज कराए ते तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ते तेरा क्या घट जाए। आगे बाबा जी ने नाम के ऊपर फरमाया, नाम क्या है? नाम ही वो युक्ति है जिसको अपनाकर हम यहां से निकल सकते हैं। ये वो जहाज है जिस पर सवार होकर ही हम इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। आज हम धर्मों की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, जमीनें जायदाद बनाने में लगे हुए हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो सच्ची दौलत है उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। जब यहां से जाएंगे तो हमारे पैसे, जमीनें, धर्म, जाते, रिश्ते, नाते सब यहीं रह जाएंगे। अगर शरीर के दायरे में रहकर नाम की कमाई इकट्ठी कर लेंगे तो यही एक कमाई हमारे साथ आगे जाएगी जी। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। वहां ना कोई जात होगा, ना धर्म होगा, ना कोई हमसे हमारी जायदाद पूछेगा। वहां सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी। ओथे अमला दे होंगे नबेड़े, खड़ियां रैनगियां जाता। आखिर में बाबा जी ने कहा कि इस जेल खाने से छूटना है तो नाम की कमाई करनी ही होगी, दूसरा कोई जरिया नहीं है। साथ संगत जी, बाबा जी लगभग हर हफ्ते ही संगत को समझाते हैं, लेकिन अब ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। सद्गुरु अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जी, हमें भी सद्गुरु को दिए वचनों को निभाना है जी। आइए अब जाते जाते आपको हजूर महाराज जी की एक छोटी सी और ऐसी बात बता रही हूं जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा जी, और आपको समझ आएगा कि संत महात्मा को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी संगत की ही होती है जी। 1960 के आसपास की बात है। उस समय डेरा बहुत विकसित नहीं था जी, और उस समय जो लंगर घर था वो भी बहुत छोटा था जी। एक समय में वहां 1000 से 1100 संगत ही लंगर खा सकते थे। एक बार रात के लगभग 11 बजे हजूर जी टहलने के लिए कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने दूर से देखा कि उनकी संगत लंगर के लिए कतारों में खड़ी हुई है और अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है। हजूर जी सोचने लगे कि अब तक तो संगत को सो जाना चाहिए था, लेकिन संगत तो अभी तक भूखी ही भटक रही है। हजूर जी ने सेवादारों से इसका कारण पूछा तो सेवादार ने बताया कि हजूर जी, लंगर घर बहुत छोटा है और संगत बढ़ती जा रही है। हजूर जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने अगले ही दिन एक मीटिंग बुलवाई और एक बहुत बड़े लंगर घर को बनाने की बात कही, जहां कम से कम 12 से 13,000 संगत एक साथ लंगर खा सके। लेकिन इतनी बड़ी जमीन डेरे में तब नहीं थी जी। जो खाली जमीन पड़ी हुई थी वहां छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे। हजूर जी ने इंजीनियर की एक टीम को बुलाया और उन्हें पहाड़ों वाली खाली जमीन दिखाई
और उनसे कहा कि मुझे इस जगह पर एक बड़ा लंगर घर बनाना है। इंजीनियर की टीम ने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया और हजूर जी को कहा कि अगर यहाँ से पहाड़ियों को हटाकर जमीन समतल कर दी जाए तो ही यहाँ लंगर घर बन सकता है, लेकिन इसमें 10 साल लग जाएंगे। हजूर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद क्या यहाँ लंगर घर बन जाएगा? तो इंजीनियर ने कहा कि जी बिल्कुल बन जाएगा। उसी दिन हजूर जी ने सेवा का हुक्म बोला और देश भर से जत्थे डेरे आने लगे। जब सेवा शुरू हुई तो देखा कि सेवा बहुत धीमी चल रही, क्योंकि जितने सेवादार चाहिए थे उतने आ ही नहीं रहे थे। तो हजूर जी ने इसका भी हल निकाल लिया जी। हजूर जी ने अपने ऑफिस को टेम्परेरी रूप से उस जगह पर शिफ्ट कर लिया जहां सेवा चल रही थी। जब सेवादारों ने देखा कि सद्गुरु खुद सामने बैठते हैं तो ये बात आग की तरह फैल गई और अपने सद्गुरु के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से जत्थे डेरे पहुंचने लगे जी। और सेवा ने रफ्तार पकड़ी। सेवादारों को लालच था कि गुरु के खुले दर्शन करने को मिलेंगे और कुछ ही समय में सेवा इतनी तेजी से होने लगी कि इंजीनियर भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस जमीन को समतल होने में 10 साल का समय लगना था वो 1 से 1.5 साल में ही समतल हो गई। फिर उस समतल जमीन पर एक लंगर घर बनाया गया। अब लंगर घर तो बन गया, लेकिन समस्या ये आने लगी कि इतना राशन कहां से आएगा, क्योंकि संगत तो बढ़ती जा रही है। हजूर जी ने संगत से कहा कि जो संगत डेरे आए वो अपना अपना राशन साथ लेकर आए। यहां एक साथ लंगर बनाया जाएगा और सारी संगत प्रेम के साथ बैठकर लंगर खाए। हजूर जी के कहने की देर थी, संगतें राशन लेकर पहुंचने लगी और हजूर जी के इस हुक्म की पालना आज तक हो रही है जी। आज पता नहीं डेरे में हर रोज कैसे लाखों लोगों का लंगर बन रहा है। चाहे कितनी भी संगत डेरे पहुंच जाए, लेकिन कोई भूखा नहीं रहता और ना ही किसी को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ डेरे का लंगर घर और भी विशाल होता गया और आज 1 लाख से ज्यादा संगत एक साथ बैठकर लंगर खा सकते हैं। साध संगत जी जो पूर्ण गुरु होते हैं वो सिर्फ अपनी संगत के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं होती। जैसे आज तो हम सब देख ही रहे हैं कि बाबा जी संगत के लिए देश और दुनिया के कोनों में जाते रहते हैं, जबकि जरूरत हमें है बाबा जी की, लेकिन फिर भी बाबा जी खुद संगत के पास पहुंच जाते हैं। चाहे मुंबई हो या दुबई, इंग्लैंड हो या अमेरिका, बाबा जी दुनिया के हर सेंटर में जाकर संगत को दर्शन देते हैं जी और संगत के साथ सवालों के जवाब देते हैं। साध संगत जी अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।